अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको हमारे कल का इफ्तार मेन्यू पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई फीडबैक है तो प्लीज मुझे भेजें। आज का सवाल ये है कि पहली बार पुलाव कहाँ बनाया गया। मैं रिपीट कर देती हूँ, पहली बार पुलाव कहाँ बनाया गया। इसका जवाब बजरिए SMS भेजें और एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीतें। चलें जी, आज का मेन्यू। आज के मेन्यू पे हैं चिकन सैंडविचेस, क्योंकि चिकन सैंडविचेस सबको पसंद हैं और अगर आप उनको किसी मुख्तलिफ फ्यूजन स्टाइल से बनाएंगे तो उनको और भी पसंद आएंगे। उसके बाद चिकन कीमे के कबाब, लेकिन इन कबाब्स में मैं एक फ्यूजन ट्विस्ट भी डालूंगी। और डिजर्ट में हम बनाएंगे आज बेक्ड एप्पल्स। ये बहुत ही सिंपल डिजर्ट है। आप सेब को पार्सल में बंद करके ओवन में पकाएंगे और ड्रिंक हमारी होगी एक बहुत ही रिफ्रेशिंग लेमनेड। तो चलें जी, शुरू करते हैं और सबसे पहले सैंडविचेस के साथ। आज जो हम सैंडविचेस बनाएंगे, सबसे पहले उसके लिए हम एक ड्रेसिंग बनाएंगे। ड्रेसिंग के लिए आप एक अंडे की जर्दी अलहदा कर दें। जर्दी को फिर आप एक बोल में डालें और इसको अच्छी तरह फेंट लें। अच्छा जी, एक दफ़ा आपने जर्दी को फेंट लिया, आप इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालें। ऑलिव ऑयल डालते वक्त आप फेंटते रहें। 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल डाल दिया तो जर्दी एकदम थिक होनी शुरू हो जाती है। फिर आप इसमें 2 कतरे सफ़ेद सिरके के डालें। उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और एंड में 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, जिनको अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर इस ड्रेसिंग को साइड पे रख दें। नेक्स्ट स्टेप, K&N's के चिकन ब्रेस्ट फिले का पैकेट आप ले लें, उसको खोलकर ब्रेस्ट फिले निकाल लें। फिर आप ब्रेस्ट फिले के पतले स्ट्रिप करें। नेक्स्ट, आप इन स्ट्रिप्स को ड्रेसिंग में डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें कि हर स्ट्रिप पे कोटिंग आ जाए। अगला स्टेप यह है कि आपने चिकन ब्रेस्ट को फ्राई करना है। फ्राइंग पैन को आप गर्म होने दें और उसके बाद उसमें ब्रेस्ट फिले के स्लाइस डाल दें। क्योंकि आपने ड्रेसिंग में तेल डाला हुआ था, आपको फ्राइंग पैन में तेल डालने की जरूरत नहीं है। जब ड्रेसिंग पैन पे चिपकना शुरू हो जाए, आप ऊपर से 1 टेबलस्पून सिरका पैन में डाल दें। कोशिश करें कि स्ट्रिप्स बिल्कुल फ्लैट रहें। आपने उनको हर साइड से गोल्डन करना है। मैं आपको बता दूं कि ब्रेस्ट फिले बहुत ही जल्दी पकता है और ये सैंडविच स्ट्रिप बहुत ही जल्दी पकते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये आप इफ्तारी के टाइम पे ही बनते हैं डिश, क्योंकि सैंडविच जब फ्रेश होते हैं तो उनका मज़ा ही कुछ और होता है। अब स्ट्रिप्स ब्राउन होना शुरू हो गए। इस पॉइंट पे आप 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका और पैन में डालें और फिर फ्राइंग पैन को आग से हटा दें और इसके ऊपर एक छोटा ढकना डाल दें, क्योंकि ये चिकन अब भाप में पकेगी। अब इन सैंडविचेस के लिए हमने एक और लेयरिंग बनानी है और वो हम बनाएंगे मशरूम्स की। तो इस पॉइंट पे आप 2 मशरूम्स ले लें और उनको स्लाइस कर लें। नेक्स्ट, छोटे पतीले में आप थोड़ा सा जैतून का तेल गरम करें, कोई 2.5 टेबलस्पून। आप थोड़ा सा ज़्यादा तेल इसमें डालेंगे क्योंकि मशरूम तेल पी जाते हैं। फिर जल्दी से 1 लहसुन का दाना स्लाइस कर लें। उसको पैन में डाल दें। लहसुन को अब आपने थोड़ा सा तलना है और जैसे वो फ्राई होना शुरू हो जाए, आप 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका पैन में डाल दें। सिरका डालने से ये होगा कि लहसुन की जो नेचुरल शुगर है वो रिलीज होगी और वो जल्दी फ्राई होगा। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, जैसे लहसुन फ्राई हो जाए, आप मशरूम को पैन में डाल दें।
अब मशरूम्स को आप थोड़ा सा फ्राई करें और फ़ौरन ही मशरूम्स तेलती जाते हैं, तो आप आग को थोड़ा सा कम कर दें। जैसे तेल पैन में बिल्कुल गायब हो जाए, आप ऊपर से एक बड़ी चुटकी नमक की पैन में डाल दें और एक चुटकी चीनी। फिर एंड में आप ऊपर से आधा टेबलस्पून जैतून का तेल पैन में थोड़ा सा और डाल दें, मशरूम्स को उसमें मिक्स करें और एंड में बिल्कुल ऊपर से छोटी चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च पैन में डाल दें। मशरूम्स को फिर आप आग से हटा दें और थोड़ा सा नींबू का जूस पैन में निचोड़ दें, बस कोई 3 कतरे। चलें जी, मशरूम का लेयर तो तैयार हो गया है, लेकिन अब वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप डबल रोटी कौन सी इस्तेमाल करेंगे। बहुत लोगों को ब्राउन ब्रेड पसंद है, काफ़ी लोग होल ग्रेन ब्रेड इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ वाइट ब्रेड पसंद करते हैं। आज जो मैं सैंडविच की टॉपिंग बनाऊंगी, जो डबल रोटी होगी, उसमें मैं वाइट ब्रेड इस्तेमाल करूंगी, लेकिन उसको एक ट्विस्ट के साथ बनाऊंगी। वाइट ब्रेड को मैं थोड़ा सा टोस्ट करूंगी, यानी गोल्डन ब्राउन करूंगी मक्खन में। आप फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून मक्खन मेल्ट कर लें और जैसे मक्खन मेल्ट हो रहा हो, आप ऊपर से 1 टेबलस्पून जैतून का तेल इसमें डाल दें, क्योंकि उससे मक्खन ज़्यादा ब्राउन या ओवर ब्राउन नहीं होगा। ये थोड़ी सी ट्रिक है, मैं आपको बता रही हूँ। मक्खन के साथ अगर आप कोई और तेल मिक्स करेंगे तो वो जलेगा नहीं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो फिर आप डबल रोटी फ्राई ना करें। मेरी सजेशन ये होगी कि इस सैंडविच के साथ आप होल ग्रेन ब्रेड इस्तेमाल करें या एक ब्रांड ब्रेड इस्तेमाल करें और उसके ऊपर थोड़ा सा मस्टर्ड लगा दें। चलिए जी, जैसे अब मक्खन फ्राई होना शुरू हो गया तो आप डबल रोटी के स्लाइस पैन में डाल दें। अब आपने डबल रोटी को दोनों साइड पे थोड़ा सा गोल्डन करना है। आप एक साइड को मक्खन में डालें और फिर फ्लिप कर दें कि दोनों साइड पे मक्खन अच्छी तरह लग जाए। अब डबल रोटी के ऊपर एक चुटकी नमक स्प्रिंकल कर दें। इससे ये होगा कि नमक डबल रोटी के अंदर तक फ्लेवर देगा। चलें जी, डबल रोटी अब गोल्डन हो गई है। आप पैन को आग से हटा दें, क्योंकि आपके चिकन सैंडविच रेडी हैं। अब सर्विंग के टाइम पे हम डबल रोटी पे थोड़ा सा मस्टर्ड लगाएंगे, उसके अंदर सलाद पत्ता डालेंगे और थोड़ा सा टमाटर, और फिर सैंडविच को उसके साथ सर्व करेंगे। अब बनाते हैं चिकन कीमे के कबाब। अच्छा जी, चिकन कीमा कबाब्स के लिए सबसे पहले आप K&N's का चिकन कीमा बोल में निकाल लें। फिर इस कीमे में आपने बहुत सारे मसाले डालने हैं। थोड़ा सा नमक, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, चुटकी बराबर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा और थोड़ी सी पिसी हुई दालचीनी। इसके ऊपर आप 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के डाल दें और 2 टेबलस्पून जैतून के तेल। और यहाँ मैंने आधा पैकेट कीमा का इस्तेमाल किया है। और एक दफ़ा सब मसाले मिक्स हो गए तो फिर आप दूसरी चीज़ें डालेंगे। आप 1 टीस्पून मैदे का बोल में छिड़क दें। मैदे के बाद आप 1 दाना लहसुन डालेंगे, लेकिन उसको बहुत ही बारीक चॉप करके। फिर 1 हरी प्याज बारीक चॉप करके आप इसमें डाल दें। हरी प्याज डालने के बाद अब 2 हरी मिर्चें चॉप करके डाल दें बोल में।
और फिर K&N's का पेपरोनी का पैकेट खोल लें और थोड़ी सी पेपरोनी भी चॉप करके बोल में डाल दें। इससे ये होगा कि कबाब्स में बिल्कुल यूनिक यानी मुख्तलिफ फ्लेवर आएगा और इन सब मसालों का जो टेस्ट है वो इन्हांस होके आपको लगेगा, यानी बढ़ के लगेगा। अच्छा जी, एक दफ़ा पेपरोनी डाल दिया आपने, फिर आप सब चीज़ों को अच्छी तरह फिर से मिक्स करें। अच्छा जी, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके आप 2 टीस्पून ब्रेड क्रम्ब भी बोल में डाल दें और 1 टीस्पून कोकोनट का भूरा यानी खोपरा। फिर इन सबको अच्छी तरह फिर से मिक्स करें। ये मुख्तलिफ फ्लेवर जो आपने डाले हैं, ये कबाब बहुत ही एक्साइटिंग होंगे। कोकोनट से एक मिठास आएगी, ब्रेड क्रम्ब से ये स्टिक होंगे और हमने थोड़ा सा मैदा भी डाला था जिससे ये बहुत अंदर से बहुत मॉइस्चर भी नहीं रखेंगे। चलें जी, सब चीज़ें मिक्स हो गई तो फिर आप सैटरडे स्टिक्स ले लें और एक ओवन डिश ले आए। अब आपने थोड़े से स्क्वायर कबाब्स बनाने, मैं आपको दिखाती हूँ। हथेली में कीमा ले लें और फिर उसको रोल करें और फिर थोड़े से स्क्वायर कबाब बनाएं, क्योंकि एक तो इससे मुख्तलिफ लुक आएगा और जब आप लुक कबाब की बदलेंगे तो लोग समझेंगे बिल्कुल नई डिश है। फिर इसमें सैटरडे स्टिक लगाएं, इस तरह 2 लगाएं, क्योंकि आपको फिर ये पकड़ने में और या उठाने में दिक्कत नहीं होगी। इनको फिर एक ओवन डिश में इस तरह सेट करें और आप जितने चाहें बना दें और फिर इफ्तारी से कोई 15 मिनट पहले इनको ओवन में डाल दें। चलें जी, अब आप कबाब्स को 250 डिग्री सेंटीग्रेड वाले ओवन में 20 मिनट के लिए रखेंगे। अच्छा जी, ये हो गए कबाब्स। अब हम बनाते हैं डिजर्ट जो है बेक्ड एप्पल्स। अच्छा जी, इस डिजर्ट के लिए आपको सेब की ज़रूरत है। आप सेब को आधे में काटें और फिर एक छोटी छुरी से इसका कोर निकाल लें, लेकिन कोशिश करें कि आप बिल्कुल थ्रू ना जाएं। सिर्फ सख्त वाले हिस्से को आप निकाल लें। नेक्स्ट आप एक फॉइल लें, फॉइल में सेब को इस तरह बिठाएं और फिर सेंट्रल होल में चीनी भरें, सिर्फ एक साइड पे। थोड़ा सा दालचीनी पाउडर इसमें डालें और थोड़ी सी गुड़ बीच में डाल दें। फिर एक लौंग का दाना लें, उसको सेब के बीच में डालें, दूसरा वाला हिस्सा उसके ऊपर लगाएं, उसको बंद कर दें। फॉइल को अच्छी तरह टाइटली बंद करें कि सेब इंटैक्ट रहे। उसका पार्सल इस तरह बना दें और 150 डिग्री ओवन में 15 मिनट के लिए आप पकाएंगे और आपका डिज़र्ट तैयार है। आखिर में आप इसको थोड़ी सी कंडेंस्ड मिल्क के साथ सर्व करेंगे या क्रीम के साथ सर्व करेंगे। चलें जी, ये हुआ डिजर्ट। अब हम बनाते हैं फिजी लेमनेड। इस ड्रिंक के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। चीनी, जिसके 2 टीस्पून आप ब्लेंडर में डालेंगे, 1 नींबू का जूस जिसको आप ब्लेंडर में निचोड़ देंगे, और आखिर में सोडा या कोई मीठी एरिएटेड ड्रिंक। और फिर आप ब्लेंड करें। ये ड्रिंक बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये डन है और इनफैक्ट सारा खाना तैयार है। अब है टाइम प्लेट अप का।
और जी हमारा इफ्तारी मेन्यू रेडी। देखिए सैंडविच कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसको ट्रायंगल में काट सकते हैं, इसके क्रस्ट उतार सकते हैं, इसको ज़्यादा नीट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये रेक्टेंगल सैंडविचेस बहुत पसंद हैं तो इसलिए मैंने इनको इसलिए बनाया। साइड पे जो मशरूम बच गए थे वो मैंने सैलड के ऊपर रख दिए। अगर आप चाहें तो इसके साथ एक अनियन चटनी भी बना सकते हो। आज का मेरा ये टिप होगा कि आप थोड़ा सा तेल लें, उसमें प्याज डालें, प्याज को थोड़ी देर फ्राई करें, नमक, लाल मिर्च, नींबू और थोड़ी सी चीनी और अनियन चटनी आपकी तैयार। वो भी इन सैंडविचेस के साथ बहुत ही उम्दा रहेगी। फिर हमारे बहुत खूबसूरत कबाब, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अब जो इनमें खोपरा था, जो इनमें पेपरोनी गई है, उसका फ्लेवर अंदर से बहुत ही इन्हांस होकर बाहर आएगा। इसके साथ आप एक सैलड सर्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये पहले से प्रिपेयर करके रख लें और इफ्तारी से 15 मिनट पहले इनको ओवन में आप डाल दें। और हमारा डिज़र्ट एंड में देखें, बेक्ड एप्पल्स कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही इजी डिज़र्ट है और मैं चाहती हूँ कि हलवा और मिठाई से हम ज़रा हट के फ्रूट का भी इस्तेमाल करें इफ्तारी के टाइम पे। एक तो वो बहुत हेल्थी रहता है और सेकेंडली बहुत मज़ेदार। और आखिर में हमारी लेमनेड बहुत रिफ्रेशिंग है, इसमें बहुत सारा विटामिन सी है और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इफ्तारी के टाइम पे। तो ये हो हमारा आज का मेन्यू। उस सवाल का जवाब ज़रूर भेजें और गिफ्ट हैम्पर जीतने की कोशिश करें। अब हमारी मुलाकात होगी कल। खुदा हाफिज़।